मेहता का उल्टा चश्मा। बंद करो ताली। अरे ताई, किसी को कुछ नहीं देने का, ये बेवकूफ बना रहा है और ये हिसाब भी झूठा है। झूठ क्या ताई? आपके सामने आपके गोटिया ने जो जो जवाब दिए वो सारे मुद्दे नजर रखते हुए मैंने हिसाब किया, इसमें झूठ क्या? हाँ हाँ। अरे पर ताई, अपना ही सिक्का खोटा है, किसी से क्या हिसाब मांगना। इकड़े रे जी। कोटिया, गोटिया, मम्मी तुझे बुला रही। कोटिया, मैंने तुझे पढ़ने के लिए मास्टर के पास भेजा था तो तू गुठली मार के खेलने के लिए जाता था। हर दम हमेशा तू अपने मोबाइल में ही रहता था। मास्टर तुझे पढ़ाते थे, होमवर्क देते थे कि नहीं? तो तूने होमवर्क कभी नहीं किया? तेरे को मास्टर ने बोला था ना, ये जो भी तेरे विषय है उसमें तू कमजोर है, उस पे ज्यादा ध्यान दे, बोला था ना? तूने वो ध्यान भी नहीं दिया। अरे ऐसा क्यों किया रे गोटिया, तूने क्यों किया ऐसा? कौन सी कमी छोड़ी थी मैंने, बोल। ताई, आपने अपने बेटे को हर चीज इतनी आसानी से दे दी कि उसे किसी भी चीज की कीमत समझ नहीं आई। हाँ, अपनी पढ़ाई की भी नहीं। सही बात है। और मंगू ताई, ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, देश के कई सारे माँ बापों की ये समस्या है। वो बच्चों को ऐसे कुछ भी दे देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। हाँ मंगूताई, ये समस्या सिर्फ गोटिया की नहीं है, देश के लाखों करोड़ों बच्चों की है। उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है तो उन्हें एहसास ही नहीं होता कि माँ बाप ने कितने संघर्षों से उन्हें ये सब चीजें मुहैया कराई है। और रही सही कसर इस मोबाइल फोन ने पूरी कर दी है। अरे बच्चों की एकाग्रता रहेगी कैसे, ध्यान तो उसमें रहता है। और मैं गोटिया तुमसे ही नहीं सारे बच्चों से कहना चाहता हूँ भाई, इस मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकते हो रहो। आपकी पढ़ाई के लिए, आपके भविष्य के लिए जरूरी है। और मंगूताई, इस समस्या का सामना माँ बाप और शिक्षक दोनों को मिलकर करना होगा। एक दूसरे को दोष देके कोई फायदा नहीं होगा। सही बात है। और गोटिया बेटा, इस मामले में विद्यार्थियों की खुद की भी जिम्मेदारी होती है। माना कि तुम बच्चे हो, लेकिन अपने माँ बाप के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति, अपने देश के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है। तुम्हें उन जिम्मेदारियों को समझना होगा और उसका पालन करना ही पड़ेगा। मुझे आई एम सॉरी सर, मैंने गलती की है। मैं मानता हूँ कि पढ़ाई के वक्त मेरा ध्यान मोबाइल और बाकी चीजों में था। आपने मुझे लाख टोका, पनिशमेंट भी दी, लेकिन मैंने पढ़ाई को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। और तो और जब मेरा रिजल्ट आया फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है सर, आई एम सॉरी सर।
बस गोटिया बस। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। सॉरी आई, मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन आपका सपना अभी तक टूटा नहीं है। मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। मैं एक परीक्षा में फेल हुआ तो क्या हो गया, मैं अगली परीक्षा में बहुत मेहनत करूंगा और अच्छे नंबर लेके आऊंगा। तब आप गर्व से कह पाएंगे कि ये मंगूताई मच्छी वाले का बेटा गोटिया है। वेरी गुड कॉन्फिडेंस, ऐसे ही करना। और पुत्र, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाना तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ, भूला नहीं कहते, छोटी भूला कहते हैं। वाह 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 गोटिया, क्या बात है बेटा, क्या बात है। आज पहली बार मुझे ये कहने का मन हो रहा है कि आई एम प्राउड ऑफ यू। और मंगूताई जी, मैं अपनी ओर से और एक बात कहना चाहता हूँ। गोटिया की 10वीं की रिपीट एग्जाम के लिए उसे मैं ही पढ़ाऊंगा और मैं कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा। वाह मेरे वाह, मान गए तनु यार, तू तो दिल खुश कर देता। आत्माराम मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा ये गोटिया फेल हो गया ना, तो मेरा दिमाग ही हट गया, एकदम पागल हो गई थी मैं। डॉक्टर साहब, पत्रकार जी, बहनों, कांदा पोहे बहनी, चाचा जी और मुनीम जी, आप सब मुझे माफ कर दो। मैंने आप सब लोगों को बहुत भला बुरा कहा है, मुझे सच में खरच मुझे माफ कर दो। मंगूताई जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हम समझ सकते हैं। और हाँ, ये मुनीम नहीं है, ये हमारे पड़ोसी है जेठालाल चंपकलाल गड़ा, बहुत बड़े व्यापारी है। भैया, मंगूताई, अपने बच्चों के प्यार से बड़ा कोई प्यार नहीं होता, और आपने जो भी किया वो बच्चे के प्यार में भावुक होकर किया। बिल्कुल सही कहा माधवी, ये माधवी है मेरी पत्नी, कांदा पोहा नहीं। और हमें आपसे कोई गिला नहीं। लेकिन हाँ बहन जी, एक शिकायत जरूर है। देखिए, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करें, लेकिन अपने बच्चों को हर चीज का मूल्य समझाना भी माँ बाप का ही फर्ज है। आपको अपने बेटे को पढ़ाई और बाकी सब चीजों का मूल्य समझाना होगा। सही बात है। तब जाके ये टीवी, गेम और मोबाइल से बाहर निकलकर अपनी जिम्मेदारी समझेगा। मैं आपकी बात बराबर समझ गई हूँ चाचा जी। इसके बाद मेरा गोटिया किसी को भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगा। ये इस मंगूताई मच्छी वाली का वादा है। ये हुई ना कुछ बात। अरे मेरा बेटा धवल, आपका स्टूडेंट धवल मेरिट में पास हुआ है। सर 98% से पास हुआ हूँ। अरे वाह, क्या बात है। अरे कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। अरे भाई रुक क्यों गए, खुशी का मौका है, बजाओ। बंद कर।
रहने दो तात्या, भले ही इस साल गोटिया फेल हुआ है, और अगली साल देखना पहले नंबर से पास होगा, है ना? हाँ 100% है ना भिड़े सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले साल की खुशी अभी मना लेते हैं। बापूजी, क्या हुआ? क्या हो रहा है आपको? पेट में दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाऊं? क्या हो क्या? डब्बू, एक काम को जल्दी आती है, अंकल को बुला, जा जल्दी। आप बैठिए बापूजी, आप बैठिए। क्या हो रहा है आपको? अरे मुझे गुस्सा आ रहा है। किस पे? तुझ पे। मैंने क्या किया? अरे मैं डांस की प्रैक्टिस कर रहा था, तूने उसमें खलल पहुंचाई। डांस प्रैक्टिस? हाँ पापा, मैं दादाजी को डांस के कुछ स्टेप सिखा रहा था, तो वो उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। देखिए। चलिए पापा, मैं आपको भी सिखाता हूँ, आइए। अरे नहीं भाई, ये सब मुझे नहीं जमेगा। तुझे ये नहीं जमता, इसीलिए तो तेरी कमर पे ये चर्बी का थर जम गया है। अच्छा चल अभी ये बता, बहू को बराबर स्टेशन छोड़ा है ना? अरे हाँ हाँ, ऐसा क्यों बोल रहे? अरे क्या बताऊं बापूजी, जैसे दया ट्रेन के डिब्बे में बैठी और मैं उसकी सीट के नीचे उसका सामान रखने लगा कि वो जोर जोर से रोने लगी। मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। अरे तो डिब्बे में जितने लोग थे सब मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं दया को किडनैप करके लाया हूँ। फिर क्या, वो लोग मेरी धुलाई करने का प्लान बना ही रहे थे कि दया ने उन सबको समझाया कि ये मेरे पति है और उनको छोड़ के जाने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। एक्चुअली पापा, मम्मी हमें कभी छोड़ के गई नहीं ना, इसलिए उन्हें दुख होता है। हाँ वो तो है, अहमदाबाद सिर्फ बहू का शरीर गया है, मन तो उसका यही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, जाने की जरूरत ही क्या थी? सहेली के मामा की बेटी की शादी, अरे सहेली की शादी है तो बात समझ में आती है कि जाना चाहिए, लेकिन सहेली के मामा की बेटी की शादी में कौन जाता है? इतना दूर का रिश्ता निभाने का वेवला वेड़ा है दया ही कर सकती। अरे जेठिया, बहू एकदम सही कर रही है। अरे आज के जमाने में रिश्ते ही निभाने की जरूरत है, क्योंकि रिश्तों से ही समाज बनता है, और समाज बनाकर रखना है तो इन रिश्तों को निभाना बहुत जरूरी है जेठिया। तो जब से ये मोबाइल आया है, गरीब के लोग भी दूर होने लगे। मैं कहाँ आपसे दूर हो गया हूँ बापूजी? अरे तेरी बात नहीं कर रहा हूँ जेठिया, आजकल जो घर घर में हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। अभी सबके घर की पंचायत हम क्यों करें? हैं? क्या क्या बोला? क्या पंचांग? क्या पंचांग? वो आजकल पंचांग बदल गया है ना, इसलिए सब लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। पंचांग का मोबाइल से क्या लेना देना? मतलब वो ग्रह दशा बदल गई है ना ऊपर आकाश में, तो उसका असर सबके दिमाग पे पड़ गया है, इसलिए अरे दादाजी, पापा हमें डांस की प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं और अब बात को कहाँ ले गए? अच्छा पापा, एक डांस तो बनता है, एक स्टेप। चलिए दादाजी। अरे नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, मैंने बोला ना मुझे नहीं जमा गया ये सब। अरे नाचने हवे, बच्चे का दिल रखने। कल बापूजी, आज मैं भी बहुत थक गया हूँ। जब से ये सुविधाएं बढ़ी है, लोगों की थकान भी बढ़ गई। अरे पहले तो हम रोज सुबह 4 बजे उठ के काम पे लग जाते थे, कड़ी धूप में पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी थकान नहीं महसूस होती। लोगों को एक बात समझने की खास जरूरत है कि आराम हराम है। पापा, हम भी कल से सुबह 4 बजे उठ जाएंगे। अरे 4 बजे उठ के क्या घर घर अखबार डालने जाना है? आपकी बात बरोबर है बापूजी कि आराम हराम है, लेकिन क्या आजकल तो डॉक्टर लोग भी बोलते हैं क्या कि स्वस्थ रहने के लिए जितनी कसरत जरूरी है उतना ही पूर्ता आराम करना भी जरूरी है। ये पूर्ता आराम करने के लिए पहले पूर्ति कसरत तो कर। अलग से कसरत करने की जरूरत ही नहीं है ना बापूजी। क्या पूरा दिन वो
काम के भाग दौड़ में कसरत हो जाती है। तू रहने दे भाई, जा जाके सो जा। थैंक यू बापूजी। अच्छा पापा, मम्मी तो अहमदाबाद गई है, तो कल से खाने पीने का क्या सीन है? अरे बेटा बोल क्या खाना है, सब मिलेगा। अच्छा, क्या क्या मिलेगा? सब, जैसे थेपला, खाखरा, सेव ममरा, शक्करपारा, चकरी, कढ़ी खिचड़ी, मलाई कोफ्ता, जो खाना है सब मिलेगा। ये सब तू बनाएगा? नहीं, वो थेपला, खाखरा, सेव ममरा वगैरह तो दया रख के गई है, और बाकी सब होटल से मंगा लेंगे। और अगर होटल का नहीं जमा तो हमारी सोसाइटी में सब तरह के पड़ोसी है, बंगाली, पंजाबी, मराठी, दक्षिणी, है? जो खाना चाहिए सोसाइटी में ही मिल जाएगा। हाँ वो तो है। तो बेटा जो चाहिए बिंदास बोलना, सब मिल जाएगा। हाँ चलो अभी जरा सो जाए। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। चल डबुड़ा, अभी प्रैक्टिस कल करेंगे, अभी सो जाते हैं। हाँ ठीक है शुभ रात्रि बापू। हाँ बाय पापा, गुड नाइट। हाँ ओके, शुभ रात्रि। सब चैन की नींद सो रहे हैं, पेट भरा हो, दिमाग पर कोई टेंशन ना हो तो नींद भी बढ़िया आती है। ऊपर से गोकुलधाम के निवासी हमेशा हंसते हंसाते रहते हैं, इनको तो टेंशन देना पड़ेगा, तभी मजा आएगा, धूम मचेगी। गोकुलधाम सोसाइटी मिनी इंडिया है, मिनी इंडिया। जिस तरह यहाँ हंसी का फूल खिलता है ना, तो खुशबू सारे देश में फैलती है, उसी तरह यहाँ टेंशन दूंगा ना, वो भी सारे देश में फैलेगा। काली अंधेरी रात, भयानक सन्नाटा और एक अजनबी की एंट्री, ये तीन चीजें जब जब भी गोकुलधाम में हुई है, बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। और आज भी एक अजनबी यहाँ आया है, इसका मतलब एक बड़ा तूफान, बड़ा हंगामा लेकर आया है। लेकिन कौन है अजनबी? इसने कह दिया कि सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन क्या बदलने वाला है, क्या चाहता है, ये कहां से आया है, कौन? बहुत सारे सवाल है। जिस तरह से बरसात के बादल घिर गए, वैसे सवालों के बादल भी घिर गए। अब यहाँ क्या होगा ये तो इस वक्त मैं क्या बताऊं, लेकिन इतना जरूर तय है कि यहाँ टेंशन बहुत बढ़ने वाला है। और इस शनिवार की रात हम आपके लिए लेके आ रहे हैं स्पेशल तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक एपिसोड ठीक 8:30 बजे। तो हमारे साथ टेंशन में रहिए, मतलब हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आज रात ऐसा चक्कर चलाता हूँ कि सब चक्कर में पड़ जाएंगे। सबको थोड़ा टेंशन देते हैं। सबसे पहले एक में सेक्रेटरी भिड़े को फोन लगाते हैं। फोन बज रहा है। अहो, फोन उठाइए, फोन बज रहा है। हाँ, किसका फोन है? वो तो जिसने फोन किया है वही बता सकता है ना। प्राइवेट नंबर? हेलो, काय आ तू भिडे, कसा आहेस? आ तू भिड़े? आत्माराम तुकाराम भिडे, अपना नाम भूल गया क्या? अबे कौन बोलते हैं? मी कौन आहे नको विचार। कहते? मतलब मैं कौन हूँ वो मत पूछ। ए बाबा, ए मला मराठी येतं। कौन है? अरे क्या मालूम कौन है वो? कौन है भाई साहब आप? देखो भाई, आप कितने भी सवाल पूछ लो, मैं आपको बताने वाला नहीं। ये बताओ, माधवी भाभी का अचार पापड़ का बिजनेस कैसे चल रहा है? और तुम सोसाइटी का काम ठीक से कर रहे हो या नहीं? और सोनू की पढ़ाई कैसी चल रही है भिड़े भाई, वो बताओ। क्या हुआ? किससे इतनी बातें कर रहे हैं आप? ये होशियार, मैं बातें कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बातें सुन रहा हूँ। ये अपने बारे में कुछ बता नहीं रहा, लेकिन हमारे बारे में सब जानता है। तुम्हारा अचार पापड़ का बिजनेस कैसे चल रहा है, सोनू की पढ़ाई कैसे चल रही है, ये सगळे विचारतो है तो। अगबे, कुडाय कुडा? हाँ भाई, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। हेलो, आप प्लीज बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं? देखिए भाई साहब, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, इस सोसाइटी के हर एक के बारे में सब कुछ जानता हूँ। कौन बोलते हैं? आप प्लीज बताइए कौन बोल रहा है, और इतनी रात को क्यों फोन किया है? मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि 13 जून को सब बदलने वाला है। सब बदलने वाला है? मतलब क्या क्या सब बदलने वाला है? वो कल रात को पता चलेगा।
कल ठीक 8:46 को फैमिली के साथ तैयार होकर सोसाइटी में आ जाना, बदलाव देखने के लिए। और हाँ, इसके बारे में किसी से ज्यादा सवाल मत करना। ओ हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? क्या कहा? हंस के फोन रख दिया। बोल रहा था कि कल सब बदलने वाला है। सब बदलने वाला है? क्या बदलने वाला है? कहा है माई, लेकिन बोला कि कल रात को 8:46 पर पूरी फैमिली के साथ तैयार होकर कंपाउंड में आ जाना। कौन हो सकता है? समझ में आ गया कौन हो सकता है। कौन? टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। ये टप्पू की शरारत होगी। फोन पे टप्पू की आवाज थी। नहीं, टप्पू की आवाज तो नहीं लग रही थी। तो उगत टप्पू, हर जगह टप्पू ही दिखता है ना आपको। टप्पू नहीं होगा तो फिर और कौन हो सकता है? माधवी, क्या करूं? सबको फोन करके अभी के अभी आपातकालीन मीटिंग बुलाओ। अहो, आपातकालीन मीटिंग आपत्ति आने पर बुलाई जाती है। अभी थोड़ी आपत्ति आई है, कल रात का टाइम दिया है उसने, तो कल सुबह सबसे बात करेंगे ना। अभी सो जाइए आप। अरे कैसे सो माधवी, मेरी तो नींद ही उड़ गई है, नींद ही नहीं आएगी अभी। तो ठीक है, मैं अलार्म बंद करके रखती हूँ, आप मुझे सुबह 6 बजे उठा देना। आते नाही तर काय, देवाचं नाव घ्या आणि झोपा ना चुपचाप। चलो, अब भिड़े की तो नींद उड़ा दी, अब मेहता साहब को फोन करते हैं। तारक फोन। किसका फोन होगा इस वक्त? इस वक्त किसका हो सकता है? आपके परम मित्र जेठा भाई का। उसके लिए हमारा घर बिल्कुल 24 घंटे खुला रहने वाला मेडिकल स्टोर जैसा है। जब जाओ दवाई मिलेगी। उठाइए ना तारक, तो पता चलेगा ना। हाँ जेठालाल बोलो, कहाँ आग लगी हो भाई? अरे मिस्टर फायर ब्रिगेड, मैं जेठालाल नहीं, कोई और हूँ। कौन हो भाई? मैं कौन हूँ? अरे इससे बड़ा सवाल यह है कि कल क्या होने वाला है। क्या होने वाला है कल? क्या होने वाला है कल? भाई पहले मुझे तो पता चले। एक मिनट अंजलि, क्या होने वाला है भाई साहब कल? कल सब बदलने वाला है। सब बदलने वाला है? मतलब क्या बदलने वाला है भाई साहब? मेरी नौकरी बदलने वाली है, मेरा घर बदलने वाला है, मेरे दोस्त बदलने वाले हैं, मेरी बीवी बदलने वाली है। क्या बदलने वाला क्या है? अरे आप लेखक है तो सवाल बहुत करते हो आप। अरे पर ज्यादा सवाल सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। अरे सर, लेकिन अगर आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो नींद नहीं आएगी, वो ज्यादा हानिकारक होगा ना। बताइए ना क्या बदलने वाला है, क्या कह रहे हैं आप? वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। अरे आप अंजलि भाभी के साथ तैयार होके ठीक रात 8:46 को सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। है? टाटा। हेलो हेलो, हाँ? किसका फोन था? क्या कहा उसने? भाई कोई अजनबी था, पता नहीं कौन था, बस कह रहा था कि कल सब बदलने वाला है। सब बदलने वाला है क्या? हाँ, और ये भी बोला कि तुम और मैं तैयार होके कल रात को 8:46 पे कंपाउंड पे पहुंच जाए। कहीं सोने का भाव तो नहीं बदल जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा? हाँ अंजलि, यहाँ इस फोन की वजह से सोने को नहीं मिल रहा है, तुम्हें सोने के भाव की पड़ी है। क्या? पता नहीं कल क्या बदलने वाला है, बेकार में टेंशन हो गया है। एक काम करो, जेठालाल को फोन करूं? अरे भाई, उसे कोई भी टेंशन होता है तो मुझे ही फोन करता है ना, तो मैं फोन करूं? अच्छा, यानी आज आप फोन करके इस बात का बदला लेंगे। रहने दीजिए ना तारक, सो जाइए। वैसे भी जेठा भाई को कितने टेंशन होते हैं। वो बंदे ने ये कहा ना कि कल रात को 8:46 PM को पता चलेगा कि क्या बदलने वाला है, तो अपने पास तो पूरा दिन पड़ा है ना। सुबह उठ के सोचेंगे इसके बारे में। अभी सो जाते हैं। अरे नींद नहीं आएगी अंजलि, नींद कैसे आएगी इस टेंशन में? तुम्हें केमन आछा? আমি ভালো আছি, আপনি কে বলছেন? अरे मैं कौन हूँ वो जानना जरूरी नहीं है। आप अय्यर जी को फोन दीजिए। अय्यर, अय्यर उठो ना, उठो उठो। कोई फोन कर रहा है प्राइवेट नंबर से, तुमसे बात करना चाहता है। बहुत अजीब बात कर रहा है। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? स्पीकर के कनेक्ट फोन। हेलो, वड़कम साइंटिस्ट अय्यर जी, वड़कम। वड़कम। क्या हो गया, नींद में भी रॉकेट उड़ा रहे थे? अरे मैं नींद में रॉकेट उड़ाऊं चाहे पतंग उड़ाऊं, आपको क्या? अरे मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। मैं कुछ नहीं सोच रहा है, और आधी रात को आप हमको फोन करके तो परेशान करेंगे तो मैं तुम्हारा पुलिस कंप्लेंट करेगा। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ पुलिस के पास जाओ, लेकिन आप लोग बहुत पछताओगे। हाँ, बस एक बात कान खोलकर सुन लो, कल सब बदलने वाला है। इसलिए कल रात 8:46 को अपनी प्यारी बबीता जी को लेकर सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। अगर हम कंपाउंड में तैयार होकर नहीं आए तो? देखो मेरी बात को लाइटली मत लेना, मैं कह रहा हूँ।
846 को तैयार है ना? माइंड इट। अरे आप हंस क्यों रहे हो? अरे ये मेरी हॉबी है, मैं गुड बाय के बजाय हंस के बाय बोलता हूँ। हेलो 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 हेलो। कौन था ये? हाँ मालूम। कैसे अजीब अजीब बातें कर रहा था। हम लोग भिड़े भाई को फोन करें एक बार। अरे नहीं बबीता, टाइम तो देखो, इतनी रात गए फोन करना अच्छा बात नहीं है। हाँ वो भी है, लेकिन अब इस फोन के टेंशन में तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। तो मैं तुम्हारे लिए लॉरी गाऊं? जस्ट जोकिंग। वो तो मैं तुम्हारा स्ट्रेस कम करने के लिए बोल रहा था। तुम टेंशन मत लो, मैं कल आत्माराम से बात कर लेगा। पता नहीं किसने फोन किया था और क्या बदलेगा कल। अरे सबको फोन करके बड़ा मजा आ रहा है। अब हाथी भाई और कोमल भाभी को फोन करता हूँ। कम ऑन। इतनी रात को किसका फोन है? किसी पेशेंट का होगा। अरे तू जल्दी लो। हाँ उठाता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ बताइए, क्या हुआ आपको? नहीं हुआ कुछ नहीं है, जो भी होने वाला है कल होने वाला है। कमाल के आदमी है, कुछ हुआ नहीं और पहले ही डॉक्टर को फोन कर दिया। अरे भाई पहले बीमार तो पड़ जाओ। अरे मैं बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो फिर किसकी बात कर रहे हो? कल सब बदलने वाला है। क्या बदलने वाला है? अरे वो तो आपको कल रात को ही पता चलेगा। आप कोमल भाभी और गोली के साथ तैयार होकर 8:46 PM को सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना, ठीक है? अरे भाई लेकिन आप हैं कौन ये तो बताइए। ओके बाय। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ हंस? किसका फोन है? किसी अजनबी का फोन था, हंसते हुए फोन रख दिया। कह रहा था कि कल सब बदलने वाला है। क्या बदलने वाला है? क्या पता, कहीं मेरा दर्जी तो नहीं बदलने वाला। फिर मेरे कपड़े कौन सिएगा? मेरे नाप के तो कपड़े रेडीमेड बाजार में मिलते भी नहीं है कोमल। हंस, उसकी बात बताओ ना, वो क्या बोल रहा था? उसने कहा कि कल रात को आप, कोमल भाभी और गोली तैयार होके 8:46 पे कंपाउंड में आ जाइएगा। यानी वो हम सबको जानता है? हाँ, और जिस तरह से वो फोन पे बात कर रहा था, उसकी बातों से लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी बात है। कोमल तुम जल्दी से 8-10 पराठे बना दो, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। हंस, इतनी रात को पराठे बनाओ? टेंशन भी तो इतनी रात को आया है ना। पराठे खाने से तुम्हारा टेंशन दूर होगा? दूर तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए दिमाग भटक जाएगा और मन को शांति मिलेगी। फिर भी हंस, टेंशन तो रहेगा ना। और वैसे भी कल रात को 8:46 तक तो नहीं पता चलेगा क्या बदलने वाला है। क्या करूं? जेठा भाई और बड़े मास्टर को फोन करूं क्या? अरे नहीं, उनको क्यों टेंशन दे रहे हो? कल सुबह बात कर लो ना। सही बात है, कल सुबह ही बात करना ठीक होगा। हाँ। कोमल तुम जल्दी से पराठे बना लो। हाँ? चलो अब बल्ले बल्ले रोशन सिंह सोडी की बारी। फोन कर रहा है। प्राइवेट नंबर तो फोन। रोशन, किधर है तेरी पार्टी शार्टी के लिए तो फोन नहीं है ना? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तेने छड़ंगी नहीं। हाँ, काल से तेरी घेर में एंट्री बंद, याद रख जी। कोई गल नहीं यारा, मैं तेरे दिल में रह लूंगा। सुनिए, मैनू की पता कितना फोन है। वो पार्टी शार्टी का फोन आएगा ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ओके फोन तो चक। ओ जी, इस टाइम पे तो मैं पार्टी शार्टी करके घर आ जाता हूँ। वो इस टाइम पे नहीं आऊंगा मैं पार्टी शार्टी करने। रोशन, फोन स्पीकर पर कर। हाँ, हेलो, कौन बोल रहा है जी? ओ जी बल्ले बल्ले सोडी प्रा, क्या हाल चाल? कोई टेंशन की कोई गल नहीं है, तुसी बिंदा स्पीकर पर फोन रखो। ओ भाभी जी नु बता दो कि ये पार्टी शार्टी दा फोन नहीं है। ओ तेरी, वो फिर इतनी आधी रात को फोन क्यों किया है? हाँ? वो लोन देने के लिए? ये बैंक वाले भी ना कभी भी फोन करते हैं लोन देने के लिए। और ये हमको कोई लोन वोन नहीं चाहिए, फोन रखो। ओ जी मैं लोन देने वास्ते फोन नहीं किया जी। आप है कौन? હું તો એકદમ પાણી જેવું છું, જેને મળું એના જેવો થઈ જાઉં। अरे, आने तो बड़ी भाषा आवरे छे। हाँ, अच्छा ये सब छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनना। कल आपके गोकुलधाम सोसाइटी में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। ओ पाजी, ओ मैं सब समझ गया।
कल आप हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में आगे पटाखे शटाखे जोड़ने वाले हो ना? तो कल दिवाली तो है नहीं। अरे यार मैं कोई फटाके नहीं फोड़ने वाला हूँ। कल ना मैं एक बहुत बड़ा सीक्रेट खोलने वाला हूँ। कल सब बदलने वाला है। कल सब बदलने वाला है? क्या बदलने वाला है? वो आपको 8:46 PM को ही पता चलेगा ना। आप एक काम करो, अपने पूरे परिवार के साथ तैयार होकर 8:46 PM को सोसाइटी में आ जाना। ओ जी मैं ऐसे तैयार हो के आने वाला नहीं हूँ। वो पहले दसो क्या बदलने वाला है, तभी हम कपड़े शपड़े बदल के आएंगे जी। हॉस्टवरी कल नहीं आओगे तो पछताओगे। आप आज ही बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई। हेलो हेलो हेलो, फोन ही कर देता, नंबर भी प्राइवेट था, कॉल बैक भी नहीं कर सकते यार। आज 6 कौन और के भी अजब गजब बातें कर रहा था। वो सुनिए, कल रात को उसने हमको 8:46 पे सोसाइटी कंपाउंड में आने को बोला है, वो भी तैयार होके। यार ऐसा क्या बदलने वाला है? ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हे वाहिगुरु, रक्षा करना। सूट है ये रोशन, क्या सोच रहा है? वो सुनिए, कल तुम तो नहीं बदलने वाली हो ना? वो खुदाई, वो वारियो, नहीं रे नहीं। पर हो सकता है तू बदलने वाला है। हे वाहिगुरु, एक ही हो रहा है, कल कुछ भी बदले पर हम में से कोई भी ना बदले। हाँ रोशन, दिमाग पर जास्ती जोर मत आप। हाँ, कल के लिए थोड़ा दिमाग बचा के रख। वो सुनिए, आधी रात को कैसी गल कर रही है यार? वो दिमाग चीनी थोड़ी ना कि थोड़ी 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 बचा के बहुत सारा बच जाएगा। रोशन, और मैं कल तक इंतजार करने वाला नहीं हूँ। अभी सबको फोन करके जगाता हूँ और पता करता हूँ। रोशन थोड़ी जा, टाइम तो जो कल सुबह सबसे बात कर लेना। अरे लेकिन कुछ नहीं, जो भी होने वाला है कल रात को 8:46 पे होने वाला है। आपको दिवस से बात करवाने वाले हैं। सो जाते हैं। हाँ, सोच के कोई फायदा नहीं। चल ठीक है, नींद तो आएगी नहीं, फिर भी सोने की कोशिश करता हूँ। हे वाहिगुरु, कल रात को 8:40 पे क्या बदलने वाला है? सबको टेंशन का डबल डोज दे दिया, सबकी नींद उड़ा दी। अब पोपटलाल की बारी। इतनी रात को किसका फोन? प्राइवेट नंबर? हेलो। क्या गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, वरिष्ठ युवा पत्रकार, कैसे हो? जी अच्छा हूँ। कौन बोल रहा है? भाई सवाल मत पूछो, मैं जो कह रहा हूँ ना वो ध्यान से सुनो। कल सब बदलने वाला है। सच में? अरे आपके मुंह में घी शक्कर। आपकी ये बात सुनकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। अरे आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? अरे आपने अभी कहा ना कि सब बदलने वाला है, तो मैं समझ गया। मैं कल मेरा स्टेटस बदलने वाला है, मैं कुंवारे से शादीशुदा होने वाला हूँ। क्या? हाँ, अब आप जल्दी से बताइए कि आप लड़की के पिताजी है, भाई है या कोई और सगे संबंधी? अरे मैं ना कोई लड़की का पिता हूँ, ना उसका भाई हूँ, ना उसका रिश्तेदार हूँ। अरे मैं लड़की का कोई नहीं हूँ। और ये फोन तुम्हारी शादी के लिए नहीं किया है, बल्कि ये बताने के लिए फोन किया है कि कल सब बदलने वाला है। हाँ, मतलब 13 जून को रात 8:46 PM को सब बदलने वाला है गोकुलधाम सोसाइटी। और इस बदलाव को देखने के लिए अपनी छतरी के साथ कल तैयार होके आ जाना सोसाइटी में 8:46 PM को। तुम्हारी पूरी दुनिया हिल जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार समझे तुम? बाय। हेलो हेलो हेलो, कमाल है, मेरा डायलॉग मुझे ही सुनाकर फोन रख दिया। कौन हो सकता है? पर कल ऐसा क्या बदलने वाला है? एक काम करता हूँ, सोसाइटी में सबको फोन करता हूँ। नहीं, अभी सबको फोन करके जगाऊंगा तो सबकी 10 बातें सुननी पड़ेगी। कल सुबह ही बात करूंगा। क्या यार, ये जेठालाल फोन ही नहीं उठा रहा है। इतनी रात को किसका फोन है? नक्की दया का ही होगा। अरे दया, ये कोई वक्त है फोन करने का? हाँ, नींद नहीं आ रही है तो सुंदर को जगा, मुझे क्यों जगा रही है? अभी चुप क्यों हो गई है? कुछ तो बोल। मैं दया नहीं हूँ। दया, कौन हो तुम? ना मैं दया हूँ, ना आपकी सासू माँ हूँ, ना मैं सुंदर हूँ। अरे कौन है भाई? इतनी रात को फोन क्यों किया है? मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि कल जेठालाल सब बदलने वाला है। सब बदलने वाला है? क्या बदलने वाला है? वो आपको कल रात 8:46 बजे को पता चल जाएगा। अपने पूरे परिवार के साथ तैयार होकर कल नीचे आ जाना सोसाइटी में। ये परिवार? अरे भाई लेकिन। हाँ, मुझे पता है कि दया भाभी अहमदाबाद गई है अपने सहेली के मामा की बेटी की शादी में, पता है मुझे।
ये तुमको कैसे पता? कौन हो तुम? अरे भाई वो तुम्हें पता चल जाएगा कल। तुम चंपक चाचा और टब्बू के साथ तैयार होके आ जाना कल। ऐसे कैसे तैयार होकर नीचे आ जाए? पहले तुम बताओ तुम हो कौन? अरे भाई मैंने बोला ना कल मैं कौन हूँ तेरे को पता चल जाएगा। जेठा कम ऑन, जैसे बोला है वैसा करो, वरना ऐसी गेम खेलूंगा ना कि तुम्हारा साला सुंदर तुम्हारे साथ रहने आ जाएगा। अरे नहीं भाई, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। हाँ बस तैयार होके नीचे आ जाना 8:46 PM 8:46। लेकिन तैयार होकर मतलब? अरे तैयार होके मतलब जेठालाल अच्छे कपड़े पहन के आ जाना ना। अरे भाई मेरे पास सब अच्छा कपड़े ही है, एक भी गंदे कपड़े नहीं रखता मैं। लगता है सुंदर की गेम करनी पड़ेगी तुम्हारे साथ। सुंदर समझ गया भाई, तैयार होकर अच्छा कपड़े पहन के आ जाएंगे नीचे, ठीक है? हाँ। कौन है ये अंतर्यामी? नंबर देखता हूँ। नंबर तो प्राइवेट है। जो भी है बहुत बड़ा जानभेदू लगता है। हम सबके बारे में सब कुछ पता है। क्या बदलने वाला है? हेलो, अरे हेलो 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 हेलो, सुनो तो, हेलो हेलो। काट दिया। कमाल है, किसका फोन था जिसने रातों की नींद उड़ा दी है भाई? समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। जब से टेलीकम्युनिकेशन की क्रांति हुई है दोस्तों, तब से क्रांति से ज्यादा अशांति हुई है। जब चाहे फोन आ जाता है। कभी किसी का फोन आता है क्रेडिट कार्ड ले लो, कभी आता है लोन ले लो, और कुछ तो लॉटरी खुल गई इस चीज के लिए फोन आ जाता है। लेकिन ये किसका फोन है? कौन अजनबी है ये जिसने गोकुल धाम के सभी सदस्यों को फोन किया है कि 13 जून को सब बदलने वाला है? भाई क्या बदलने वाला है? कौन है ये जो हम सबके बारे में इतना जानता है? ये असित कुमार मोदी तो नहीं है? अब पता नहीं कौन है ये, तो 13 जून को पता चलेगा। लेकिन जो भी है, रहस्य बड़ा है। और एक विशेष बात, इस शनिवार यानी 10 जून की रात हम आपके लिए लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक विशेष एपिसोड ठीक 8:30 बजे। देखना मत भूलिएगा। तब तक सोचिए कौन है इस फोन पे और क्या बदलने वाला है। देखते रहिए, हंसते रहिए। हेलो, बापूजी कहाँ गए? बापूजी, बापूजी! बापूजी कहाँ चले गए थे आप? मैं बाथरूम गया था। लेकिन तू आधी रात को यहाँ क्या कर रहा है? बापूजी मुझे अभी एक फोन आया, तो मुझे लगा टप्पू ने शरारत की है, इसलिए उसको पकड़ने आया। फोन है? कैसा फोन? वो फोन आया कि इतनी सी बात? अरे किसी ने मजाक किया होगा। भाई बापूजी ये मजाक न किया, टप्पू ने किया है। टप्पू कैसे फोन कर सकता है? टप्पू तो कब का सो गया है। टप्पू ने मजाक नहीं किया तो फिर किसने किया? अच्छा समझ में आ गया। सुंदर, ये मजाक सुंदर ने किया। अभी उसको पकड़ता हूँ। अभी कहाँ फोन कर रहे हैं सुंदर को? कोई वक्त है फोन करने का? सुबह बात कर लेंगे। ये लो। कौन है? सुंदर। पहले प्राइवेट नंबर से फोन किया, अभी अपने ही फोन से फोन कर रहा है। मैंने बोला था ना बापूजी, सुंदर नहीं मजाक किया है। अभी चेक करने के लिए फोन किया है। क्यों जीजा जी, कैसी रही? तू फोन उठा ले। अरे भाई तुझे रात को नींद नहीं आ रही है तो हमारी नींद क्यों बिगाड़ रहा है भाई? ये क्या मजाक लगा रखा है आधी रात को? अरे माय डियर जीजा जी, मैं भी आपको यही पूछ रहा हूँ कि आपने क्या मजाक लगा के रखा है आधी रात को? हे करके भोले मत बनिए जीजा जी। सीधे सीधे मुझे बताइए कल 8:46 को क्या बदलने वाला है? तुझे भी फोन आया था? तुझे भी मतलब? क्या आपको भी फोन आया था? हाँ मुझे भी अभी ऐसा ही फोन आया था, तो मुझे लगा तूने मजाक किया है। नहीं माय डियर जीजा जी, मैंने कोई मजाक नहीं किया है। उल्टा मुझे फोन आया था कि कल गोकुल धाम में आ जाना 8:46 को सब बदलने वाला है। सुंदर तो कह रहा है कि उसको भी ऐसा फोन आया था। कौन है ये अजनबी जो सबको फोन कर रहा है? जीजा जी धीरे बोल, टप्पू सो रहा है। सॉरी माय डियर जीजा जी, पर मैं ये कह रहा था कि उसने मुझे बुलाया है तो कल मैं आ जाता हूँ और मैं देख लेता हूँ कि कौन है ये अजनबी। अरे नहीं भाई, तुझे आने की जरूरत नहीं है। अरे आने की जरूरत कैसे नहीं है माय डियर जीजा जी? उसने आधी रात को सुंदर को ललकारा है। अब मैं गोकुल धाम में आऊंगा और मैं उसे दिखा दूंगा कि सुंदर क्या है। जीजा जी अब मैं आ रहा हूँ। कौन है ये अजनबी बापूजी? अरे होगा कोई भाई, किसी ने मजाक किया होगा। बोलने आवे। अरे पर मजाक की भी कोई हद होती है कि नहीं बापूजी? सुंदर को फोन करके बुला लिया। अरे उसमें इतनी क्या चिंता कर रहा है तू? चलिए हो सकता है आसिफ मोदी ने मजाक किया हो।
वो शाहरुख खान को मिलने गए थे हम लोग, वो हाथ पे पट्टी बांध के, कभी ऐसा ही कुछ किया था ना उसने। आपके बिल्डर ने मेरे क्लाइंट मैक एसोसिएट्स की एनओसी लिए बगैर ये बिल्डिंग बनाई है। इस जमीन के सारे असली पेपर्स हमारे पास हैं। अगर आपको गोकुलधाम सोसाइटी को लीगलाइज करना है तो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मेरे क्लाइंट को 50 करोड़ की पेनल्टी दे दीजिए, वरना ये सोसाइटी छोड़कर चले जाइए। एक बार हम लोग आपके क्लाइंट मैक एसोसिएट्स के मालिक से पर्सनली मिलना चाहते हैं। एमए के एसोसिएट्स यानी कि मोदी आसित कुमार, ये नोटिस आसित भाई ने भेजा था हम लोगों को। हाँ, ये नक्की आसिफ भाई का ही काम है, मैं अभी उनको पकड़ता हूँ। फिर वही चर्चा, अरे अभी कहाँ फोन कर रहा है, आधी रात हो गई है, तू सुबह फोन करना उन्हें। तो उन्होंने अभी फोन किया ना, तो वो जाग रहे होंगे। नहीं, लेकिन आसिफ ने ये मजाक नहीं किया होगा तो। अरे अभी अरे बीरे छोड़ और जा के सो जा। अरे जा भाई जा, सो जाओ और हमें सोने दे, जा। हेलो, द्वारकाधीश की जय हो आसिफ भाई। हाँ भाई, द्वारकाधीश की जय हो। आप कौन बोल रहे हैं? बताता हूँ, पहले ये तो बताइए कि इतनी रात को आप ऑफिस में क्या कर रहे हो? अरे भाई, काम कर रहा हूँ। ये हमारा राइटर है ना, जीतू परमार, उसकी बस स्क्रिप्ट, अरे वो स्टोरी होती है ना, उसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं, बस उसके स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ। इतनी रात में स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो? अरे भाई क्या करे यार, काम तो करना ही पड़ता है, लोगों को हंसाना थोड़ी आसान काम है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन आपकी बीवी आपको डांटती नहीं है क्या? अरे बहुत डांटती है, और डांट डांट के बेचारी थक गई है, लेकिन अभी क्या करे, मेहनत तो करना पड़ता है ना भाई। दिन और रात, रात और दिन, कुछ पता ही नहीं चलता है, कोई सोशल लाइफ ही नहीं है। अरे लेकिन मैं ये सब आपसे क्यों बात कर रहा हूँ? कौन है भाई, आप है कौन? अरे मैं कौन हूँ वो छोड़ो, मैं जो बोलता हूँ वो करो। आप कल रात को 8:46 को तैयार होके गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाना। क्यों भाई, किसी का बर्थडे है? सरप्राइज है? कोई पार्टी? क्या है भाई, बताओ तो सही क्या है? अरे ना पार्टी है ना किसी का बर्थडे है। हाँ? लेकिन कल सब बदलने वाला है। हेलो हेलो, फोन पटक के रख दिया, आधी रात को फोन कर रहा है। कौन होगा ये? बोलता है कल सब बदलने वाला है। क्या बदलने वाला है पता नहीं। लगता है गोकुलधाम सोसाइटी में से किसी ने फोन किया होगा, अभी उधर ही फोन करता हूं। आधी रात को भी कहां वहां भी डिस्टर्ब करूं। चलो कल सुबह ही देखते हैं, पता नहीं क्या बदलने वाला होगा। इतनी रात को किसने फोन किया होगा? सोसाइटी में किसी को फोन लगा के पूछता हूँ। नको, What happened, बबीता? अभी तक वो फोन की बातें दिमाग में घूम रही है, नींद ही नहीं आ रही है। Same here. मालूम नहीं कितने ये फोन करके हमारा नींद उड़ा दिया। सुनिए, एक बार वो आदमी मुझे मिल जाए तो मैं उसे पकड़ के पूछने वाला हूँ कि कल रात को 8:46 पे क्या बदलने वाला है। रोशन, दिमाग पे जस्ती जोर मत डाल, कल सबसे बात करेंगे ना, मालूम पड़ी जैसे। हाँ, अभी सो जाते हैं। हाँ, 10 पराठे और स्वीट खाने के बाद भी वो अजनबी दिमाग से जा ही नहीं रहा है। कल सुबह उसके बारे में पता चल जाए तो अच्छा है भगवान। कौन हो सकता है और कल क्या बदलने वाला है? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हो ना हो ये फोन मेरी शादी के लिए ही था, और वो जो भी भाई साहब थे वो कल मुझे सरप्राइज देने वाले हैं। भगवान जी, ऐसा ही रखना जैसा मैं सोच रहा हूँ। क्या करूं, जेठालाल को फोन करूं कि ना करूं? नहीं, रहने देता हूं, कहीं उसने कोई मुझे नया टेंशन दे दिया तो मेरा टेंशन दुगना हो जाएगा। हो न हो, ये टप्पू का ही काम है। बापूजी को भले टप्पू निर्दोष ही लगता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उस निर्दोष चेहरे के पीछे कितनी कूट कूट के मस्ती भरी है। कल सुबह उसकी खैर नहीं। अरे दया, चाय ला। दया तो अहमदाबाद गई है। आई टन टन, ये लीजिए टप्पू के पापा, आपकी चाय और गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। अरे वाह, दया अहमदाबाद गई तो छोटी दया तैयार हो गई। हाँ। ये चाय तूने बनाई? हाँ। तुझे चाय बनानी आती है? ना।
तो ये? अरे पापा, ये इंस्टेंट टी है। बस चाय के पैकेट को गर्म पानी में डालो और घर जैसे गर्मा गर्म चाय तैयार। ये इंस्टेंट टी के पैकेट्स ना मम्मी रख के गई। अच्छा पापा, आप चाय नाश्ता कीजिए, मैं चलता हूँ। एक मिनट रुक भाई रुक, मुझे तेरा काम है। सच सच बता टप्पू, कल रात को तूने फोन किया था ना? हाँ हाँ हाँ। देखा, मेरा शक सही निकला। बापूजी को बताता हूँ कि आप जिसे कन्हैया समझते हो ना, वो कन्हैया नहीं, कालिया नाग है। कालिया नाग, कन्हैया? पापा आप ये सब क्या बोल रहे हो? मैंने एक फोन किया, उसमें क्या गलत किया? अच्छा, क्या गलत किया? अपू, बापूजी अभी इसने बोला। मैंने सुना भाई। अपू, मुझे एक बात बता, कल तूने फोन करके बोला कि सब बदलने वाला है, 8:46 को तैयार रहना, उसका मतलब क्या है? नहीं दादाजी, मैंने ऐसा कोई फोन नहीं किया। ले बोलो। अरे बापूजी, अभी मैंने उसको पूछा था, उसने मुझे बताया कि हाँ मैंने फोन किया था। अभी आपके सामने पलट रहा है? हाँ पापा, मैंने फोन किया था, लेकिन अपने दोस्त को किया था कि हम लोग बाहुबली की थीम पे डांस करेंगे। कहाँ डांस करने वाले? पापा, मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। तो कल रात को तूने मुझे फोन नहीं किया था? नहीं पापा, मैं क्यों करूंगा? अपू, पक्का तूने कोई शरारत नहीं की है ना? नहीं दादाजी, मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ। बस जीटे, बात खत्म। अभी तो टप्पू का नाम नहीं लेगा, मेरा टप्पू निर्दोष। कौन है जिसने फोन किया था कल सब बदलने वाला है? क्या पता। बापूजी, फोन आया। मैं तो उठा। उसी का होगा। अरे तो उठा तो सही। नट्टू काका है। अरे फोन तो उठा पर। हाँ बोलो नट्टू काका। सेठ जी, नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंचाईवाला स्पीकिंग फ्रॉम आवर होम। अरे हाँ बोलो। सेठ जी, कल रात को एक फोन आया था और फोन में कह रहा था कि आज कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। क्या आपको भी फोन आया था? हाँ सेठ जी, और ठीक 8:46 पर विथ बावरी जी हमें गोकुलधाम सोसाइटी बुलाया है। बापूजी, नट्टू काका और भागा को भी फोन आया था, उनको भी शाम को यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में बुलाया है। कौन है ये? क्या बदलने वाला है? सेठ जी, हमें पता चल गया क्या बदलने वाला है। अच्छा क्या क्या? हमारी पगार की फिगर बदलने वाली है, बदल कर बढ़ने वाली है। अरे नट्टू काका, आपको किसने बोला आपकी पगार बढ़ने वाली है? आपने रात को फोन पे कहा ना कि सब बदलने वाला है। हाँ। अरे भाई, वो फोन मैंने नहीं किया था। तो फिर किसने किया था? क्या पता, उल्टा मुझे भी फोन आया था कि कल सब बदलने वाला है, 8:46 को तैयार होकर सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। डिट्टो है, हमको भी फोन पे सेम टू सेम यही बोला। हाँ सेठ जी। अच्छा, हाँ तो सेठ जी, हम क्या करें? आज शाम को दुकान थोड़ी जल्दी बढ़ा के गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाए। हाँ ठीक है, आ जाना। थैंक यू सेठ जी। बापूजी, ये मामला तो बहुत ही पेचीदा होते जा रहा है। सुंदर को फोन आया, नट्टू काका भागा को फोन आया, मुझे फोन आया। पता लगाना पड़ेगा सोसाइटी में और किस किस को फोन आया है। मैं भी पता लगाऊंगा कि कौन सबको फोन करके परेशान कर रहा है। नहीं बेटा, तू अपनी सेना को लेकर कॉलेज जा। ये कौन है मैं पता लगाता हूँ। और हाँ बेटा, तुझे बहू का फोन आया तो उसे कुछ बताना मत, वरना वो शादी छोड़ के अहमदाबाद से सीधी भागी यहाँ चली आएगी। हाँ नहीं बराबर है। मैं अभी जाकर मेहता साहब और भिड़े से बात करता हूँ। अरे मेहता साहब, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। अरे भाई, मैं भी तुमसे ही मिलने आने वाला था। भिड़े, पता नहीं रात को किसका फोन आया है। क्या आपको भी फोन आया था? आपको भी? यानी आपको भी फोन आया था? हाँ पूछो मत अंजलि भाभी, जब से फोन आया ना तब से ये ना खुद सोए है ना मुझे सोने दिया है। अरे कसम, तो आपको टेंशन नहीं आएगा क्या माधवी? बरोबर है। अरे मेहता साहब, भिड़े। आओ जेठालाल, क्या होगा भाई? अरे अच्छा हुआ आप सब आ गए। क्या हुआ जेठालाल, क्या हुआ आती भाई? अरे मेहता साहब, कल आधी रात को किसी अजनबी का फोन आया, कहने लगा आज सब बदलने वाला है, ऐसा बोला उसने। हाँ, और ये भी बोला कि आज रात को सब तैयार होके 8:46 पर कंपाउंड में आ जाना। तुझे भी फोन आया भिड़े? हाँ। जेठालाल, कहीं ये टप्पू की शरारत तो नहीं है ना? अरे नहीं भिड़े, टप्पू की शरारत नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगा,
इसलिए रात को जैसे ही फोन कट हुआ सीधा मैं उसके कमरे में गया उसको पकड़ने, लेकिन वहां जाके देखा तो वो तो घस-घसाट सो रहा था। ये शरारत अगर टप्पू की नहीं है तो फिर किसकी है? पता नहीं किसकी है, लेकिन ये जो भी है बहुत पहुंचा हुआ है। अरे उसने नट्टू काका बागा यहाँ तक कि सुंदर को भी फोन कर दिया। हाँ, क्या बात कर रहे हो? हाँ। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बबीता जी। यार भाई गुड मॉर्निंग। बबीता जी, कल रात को आपको कोई फोन आया था? हाँ आया था। तुमने किया? अरे क्या तुमने किया था? मुझे भी फोन आया था भाई। पर मुझे क्या, सबको फोन आया था। सबको? हाँ, और ये सब में नट्टू काका बागा और सुंदर भी आ गए। अरे ये सब क्या है? कौन है? आत्माराम? मुझे नहीं मालूम है यार। पता नहीं कौन है जो मोबाइल पे आधी रात को फोन करके परेशान कर रहा है। उस फोन की टेंशन में हमको तो सारी रात नींद नहीं आई। अरे मुझे भी नहीं आई, पता नहीं क्या क्या खाया तो भी नहीं आई। अरे 8:46 पर क्या होने वाला है, क्या बदलने वाला है, कुछ मालूम नहीं है। आत्माराम, इनक को तेरी आतू। मार उसको। उसको क्या 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 बोला भिड़े? नहीं, मैंने अय्यर को बोला कि मुझे नहीं मालूम। कौन सी भाषा? तमिल में। क्या है, अभी थोड़ी देर पहले उसने मुझे पूछा तो मैंने बोला ना नहीं मालूम। फिर भी उसने मुझे पूछा तो मुझे लगा मैं अभी उसकी भाषा में समझाऊं। शायद समझ जाए। हाँ भाई, ये तो पता ही नहीं है, भगवान करे कोई बुरी खबर ना हो। अरे हाथी भाई, जेठा भरा। हाँ, क्यों आया? काय झालं बड़ा? हुआ क्या ये तो बता यार। मेरे दोस्त, हुआ क्या? क्या हुआ? अरे सॉरी, क्या हुआ? ये तू सबको गले क्यों पड़ रहा है? अरे अय्यर भाई, इसको गले पड़ना नहीं, गले मिलना बोलते हैं। अरे भिड़े, जरा तमिल में समझा। जेठालाल, उसका कोई जरूरत नहीं है। सॉरी, क्या हुआ है? जब तू सबको गले क्यों लग रहा है? कहीं बाहर जा रहा है क्या? नहीं, कल रात को मुझे एक फोन आया था। लो, इससे भी फोन आया था। ओ यारो, क्या बदलने वाला है? कहीं हमारी गोकुलधाम सोसाइटी तो नहीं बदलने वाली है? अरे हम लोग कहीं बिछड़ने तो नहीं वाले हैं? मैंने तो बहुत टेंशन हो रहा है यारो। आप सबको भी फोन आया था? हाँ, हमको भी फोन आया था। हाँ सोडी, जिस तरह से वो अजनबी ने फोन किया था ऐसा कुछ हो भी सकता है। ये बात है। ऐसे कैसे सोसाइटी जाएगी रिडेवलपमेंट में? तेज ना। ओ नो, मुझे तो लग रहा है जरूर किसी की शरारत है। कौन है ये? एक मिनट, पोपटलाल नजर नहीं आ रहा है भाई। सब आ गए, पोपटलाल कहाँ है? हो सकता है ये उसी की कारस्तानी हो, उसी ने हम सबको कोई सरप्राइज देने के लिए फोन किया हो। हम सबको कंपाउंड में तैयार होके आने के लिए कहा है, तो हो सकता है पोपटलाल भाई की शादी तय हो गई हो। हो सकता है। आधे बोले। बरोबर है अंजलि भाभी। अगर ये सब पप्पू ने किया ना, एनु तो मैं आज फटा नहीं। नहीं, मुझे नहीं लगता पोपटलाल ने फोन किए होंगे। क्यों? अरे हम सबको फोन है ना। पोपटलाल इतने सारे फोन नहीं कर सकता, वो तो हमेशा मिस कॉल देता है ना। हाँ, ये तो भूल ही गए थे वो। इतना खर्चा वो नहीं कर सकता। सही बात। लेकिन जेठालाल, अगर बात शादी की है तो वो खर्चा कर सकता है। हाँ, तेरे ये बात में दम है भिड़े, क्योंकि शादी का विषय आता है वो तो पगला जाता है। अरे लेकिन आधी रात को फोन करने की क्या जरूरत है भाई? सुबह भी तो बता सकता था ना वो। ये पोपटलाल भी ना। लो, नाम लिया और उड़ा पोपट। मतलब पोपटलाल आ गया। क्या हुआ भाई, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अच्छा, पोपटलाल अगर खुद को जागने तो खुद जागो ना, सबकी नींद क्यों खराब कर रहे हो? क्या मतलब? क्या मतलब बने? सबको रात को फोन किस लिए किया तुमने? हाँ। अरे भाई, मैंने किसी को फोन नहीं किया। उल्टा मुझे किसी का फोन आया था कि भाई आज रात को 8:46 को सब बदलने वाला है। क्या? अरे उस फोन के चलते मेरी दुनिया हिल गई, पूरी रात सो नहीं पाया।
सुना आप लोगों ने सुना? उस फोन वाले आदमी की हंसी की आवाज आ रही है। अब्दुल भाई ने फोन किया। अब्दुल तू क्या अब्दुल भाई? तुम हंस रहे थे फोन पे? मतलब कल रात को सबको फोन तुमने किया था? नहीं नहीं, मैंने किसी को फोन नहीं किया था। तो ये हंसी? हाँ, हमने खुद सुनी है भाई। हाँ? दरअसल कल रात को मुझे भी फोन आया था। हाँ? आपको भी? कह रहा था कि 13 तारीख को सब बदलने वाला है। फिर वो हंसा। मुझे उसकी हंसी अच्छी लगी, इसलिए मैंने रिंगटोन बना दिया। आप लोगों ने जो सुना ना, वो मेरे मोबाइल से आवाज आ रही थी। तुम भी बहुत बड़े बुड़बक हो। ओ यारो, ऐसा मजाक कोई भी हमारी सोसाइटी में रहने वाला बंदा तो कर ही नहीं सकता। ये जरूर किसी बाहर वाले बंदे का काम है। हाँ। माहौल में गर्मी, मार्केट में महंगाई और गोकुलधाम में टेंशन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाई एक अजनबी जो हम सबको फोन कर रहा था, अब तो उसने असित कुमार मोदी, नटू काका और सुंदरलाल को भी फोन कर दिया। कौन है ये अजनबी? हम तो अब तक ये समझते थे कि ये कोई अजनबी है, लेकिन ये तो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसके पास सारी जानकारी है। अब तक तो हमें ये लग रहा था ये कोई घर का भेदी है जो मजाक कर रहा है, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि बात बड़ी सीरियस है, कोई बहुत बड़ा टेंशन है। 13 जून को आखिर क्या बदलने वाला है? तो ये तो मैं अभी इतना नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर तय है कि यहाँ जो चाहे बदले, आप घरों में ठहाके नहीं बदलेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.